Ascaris common roundworm. इसका फाइलम निमेटोडा या एस्केलमेंथीज, कहीं पे आपको इसे सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज मिलेगा और या फाइलम मिलेगा और निमेटोडा उसकी क्लास मिलेगी। तो इसका फाइलम है निमेटोडा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी है इनकी, सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड वर्मीफॉर्म है, जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं और इनमें लैंगिक द्विरूपता मिलती है। मेल फीमेल की अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और उनका अंतिम सिरा मुड़ा हुआ होता है और फीमेल्स सीधी होती है। ऑर्डर है एस्केरॉइडिया और जीनस है इसका एस्करस। स्पीशीज़ जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है लम्ब्रिकॉइडिस। इसको सामान्यतः राउंडवर्म कहते हैं। इसे निमेटोड्स की स्टडी के लिए चूज़ किया गया है क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है। लेबोरेटरी में भी इसे काम में लेते हैं फर्टिलाइजेशन, अर्ली क्लीवेज और माइटोसिस की स्टडी के लिए। हैबिट, हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आवास स्थान, स्वभाव एवं वितरण। ये कॉस्मोपॉलिटन है। ये मनुष्य की आर्द्र की अवकाशिका में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। इममेमोरियल है, जब से मनुष्य की उत्पत्ति है तब से ही ये पाया जाता है। मोर कॉमनली ये बच्चों में अधिक मिलता है एडल्ट्स की अपेक्षाकृत। कई बार ये इंटेस्टाइन से स्टमक में माइग्रेट कर जाता है और माउथ या नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकलता है। एक सिंगल होस्ट के अंदर 1000 से 5000 एडल्ट वर्म्स पाए जा सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, जंतुओं के समान ये पोषण करते हैं और परपोषी की या पोषी की सेमी डाइजेस्टेड फूड को ये अपने फेरिंग्स के सकिंग एक्शन के द्वारा ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा कुछ एंटी एंजाइम्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि इसे होस्ट के एंजाइम से बचाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइफ साइकिल सिंपल है और मोनोजेनेटिक होती है। एक ही होस्ट है, कोई भी सेकेंडरी होस्ट इसके अंदर नहीं मिलता है। एक्सटर्नल फीचर्स, शेप एंड साइज। इनका शरीर लंबा सिलेंड्रिकल, दोनों सिरों से नुकीला होता है। ये बड़े आकार के हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। अभी डिफरेंस आपको बता देंगे। कलरेशन, जनरली निमेटोड्स का कोई कलर नहीं होता है। एक्सटर्नल क्यूटिकल वाइटिश या येलोइश होती है, लेकिन कुछ के अंदर रेडिश टिंट भी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये है मेल, ये है फीमेल। इसके अंदर फीमेल देखिए लंबी है, मुड़ी हुई है, एनस मिल रहा है, ये माउथ है। कुछ दूरी पर एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है दोनों में। फीमेल के अंदर एक और छिद्र मिलता है अग्र सिरे के 1/3 लेंथ पे, गोनोपोर कहते हैं, और ये पार्श्व लाइन दिखाई देती है। मेल सीधा है, अंतिम सिरा मुड़ा हुआ होता है और इसके अंदर यहाँ पे पीनल सिटी पाई जाती है। मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है? मेल का शरीर छोटा होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। टेल एंड कर्व्ड होता है। एनस और जेनाइटल पोर कॉमन होते हैं। क्लोएकल अपर्चर उपस्थित होता है। नीडल लाइक पीनियल सिटी पाई जाती है। प्री एनल और पोस्ट एनल पेपिली प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। फीमेल्स कंपैरेटिवली बड़ी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर और 6 से 8 मिलीमीटर वाइड होती है। टेल एंड इनका स्ट्रेट होता है। एनस और जेनाइटल पोर सेपरेट होते हैं और पीनियल सिटी और प्री एनल और पोस्ट एनल पेपिली इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। दोनों ही सेक्सेस के एंटीरियर स्ट्रक्चर सेम होता है। बॉडी एक स्मूथ, टफ और इलास्टिक क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है
और इसके अंदर अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती है जो कि वर्म को सूडो सेगमेंटेड अपीयरेंस देती है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर 4 लॉन्गिट्यूडनल एपिडर्मल कॉर्ड्स पाई जाती है जो कि बाहर से दिखाई देती है। सकड़ी, मिड डॉर्सल, मिड वेंट्रल और 2 कंपैरेटिवली मोटी होती है पार्श्व। डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स वाइट कलर की दिखाई देती है जबकि लेटरल्स ब्राउन कलर की दिखाई देती है। ये जो एस्केरस है इसका माउथ ट्राई रेडिएट अपर्चर होता है और 6 लिप्स के द्वारा ये कवर्ड रहता है। ये देखिए ट्राई रेडिएट माउथ है और लिप्स के द्वारा ये कवर्ड रहता है। और लिप्स कौन कौन से हैं? डॉर्सल लिप, लेट्रोवेंट्रल लिप, और पोस्टीरियर एंड पर इसमें पाया जाता है ट्रांसफर एनस जिस पे थिक लिप्स पाए जाते हैं, लेकिन मेल के अंदर क्लोएका होता है जिसके अंदर 2 काइटिनस स्पिक्यूल्स प्रोजेक्टेड रहते हैं जिन्हें पीनियल सिटी कहते हैं। मेल में क्लोएका के पास में ही करीबन 50 प्री एनल पेपिली और 5 जोड़ी पोस्ट एनल पेपिली पाए जाते हैं। ये कॉपुलेशन से संबंधित होते हैं। एक छोटी पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है जो कि फीमेल में सीधी होती है लेकिन मेल के अंदर ये शार्पली कर्व्ड रहती है। फीमेल जेनाइटल अपर्चर या गोनोपोर वेंट्रल साइड पर लंबाई में अग्र सिरे पर 1/3 दूरी पर पाया जाता है और इसके पीछे की तरफ में मिड वेंट्रली एक्सक्रीटरी पोर मिलता है। बॉडी वॉल के अंदर इसमें मिलती है सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल पाई जाती है और इस क्यूटिकल का सिक्रीशन एपिडर्मिस के द्वारा होता है। ये थिक, टफ, काइटिनस, रिंकल्ड और ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन सेलुलर है, एल्बुमिनस प्रोटीन की बनी हुई होती है और इस पे होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंट होती है किंतु सॉल्ट्स और वाटर के लिए परमीबल होती है। ये काइटिन की बनी हुई नहीं होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है, लेकिन ट्रू काइटिन अवेलेबल होती है एग शेल के अंदर। लाइट माइक्रोस्कोप पे देखने पे ये क्यूटिकल के अंदर में भी 4 डिस्टिंक्ट लेयर मिलती है। सबसे बाहर वाली को कहते हैं कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स लेयर, देन मैट्रिक्स लेयर, उसके बाद फाइब्रस लेयर और देन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है क्यूटिकल, देन पाई जाती है एपिडर्मिस और उसके बाद में मिलती है मसल लेयर। एपिडर्मिस अच्छा क्यूटिकल के अंदर 4 बार मोल्ट होता है अपनी जीवन अवधि के अंदर और इस दौरान ये वृद्धि करते हैं। एपिडर्मिस क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है, सिंचिशियल है, इसके अंदर बहुत अधिक न्यूक्लियाइज होते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस है लेकिन इनके अंदर सेल वॉल ये सेपरेटेड नहीं होते, पूरा फैले हुए पाए जा रही है। और ये जो एपिडर्मिस है ये क्यूटिकल का सिक्रीशन करती है और इसके द्वारा 4 लॉन्गिट्यूडनल थिकनिक्स या एपिडर्मल कॉर्ड्स बनती है। इसमें से 2 मोटी लेटरल लाइंस होती है और 2 पतली, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। लेटरल लाइंस के अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती है और डॉर्सल एंड वेंट्रल लाइंस के अंदर नर्व्स आती हैं और इस एपिडर्मिस के अंदर फ्लैट और ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल भी अवेलेबल होता है। थर्ड लेयर है मसल लेयर, मेनली इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, सिंगल लेयर, और ये बॉडी के लंबवत अरेंज्ड होते हैं। बॉडी कैविटी और सूडोसील, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है उसे सीलोम कहते हैं। यहाँ पे वास्तविक सीलोम का अभाव होता है क्योंकि ये मीजोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होते, ये बाहर की तरफ मसल्स के द्वारा बाउंडेड रहते हैं और अंदर की तरफ इंटेस्टाइन की क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, फाइब्रस टिश्यू है, फिक्स सेल्स होते हैं, इनको सीलोमोसाइट्स या सूडोसिलोसाइट्स या जियान सेल्स कहते हैं।
सूडोसील के अंदर एक क्लियर प्रोटीन रिच फ्लूइड भरा रहता है जिसे सूडोसिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। इसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स का पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अंदर 93% वाटर होता है और रिमेनिंग सॉलिड्स होते हैं लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर फ्रीली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम इन एस्केरियास, पाचन तंत्र। एस्केरियास में पाचन तंत्र के अंतर्गत आती आहार नाल। आहार काल के अंदर रहते हैं माउथ, फोरगट, फोरगट में फेरिंग्स या इसोफेगस, मिड गट में आती है लंबी ट्यूबुलर इंटेस्टाइन और हाइंड गट में आता है एक छोटा सा रेक्टम। माउथ एक ट्राइरेडिएट अपर्चर है जो कि एंटीरियर टिप पर पाया जाता है और दी चौड़ी लिप्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये माउथ खुलता है फिर एक सिलेंड्रिकल थिक वॉल्ड फेरिंग्स या इसोफेगस के अंदर, जिसके अंदर पीछे की तरफ थोड़ी सी स्वेलिंग पाई जाती है, उसे एंड बल्ब कहते हैं और इसके अंदर वॉल्व्स उपस्थित होते हैं। इस फेरिंग्स की वॉल मस्क्यूलर होती है और उसके अंदर रेडियल मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। इंटरनली ये क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है और इस फेरिंग्स के अंदर 3 बड़ी शाखित फेरिंजियल या इसोफिजियल ग्लैंड्स पाई जाती है और इसकी डक्ट जो है वो इसकी ल्यूमन के अंदर आकर खुलती है। साथ ही साथ इस फेरिंग्स के अंदर 3 गहरी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स भी पाई जाती है, इसलिए जब इसका टीएस लिया जाता है तो ये ट्राई रेडिएट अपीयर होती है और ये बनाती है फोरगट। ये देखिए, ये माउथ हो गया, माउथ खुल रही है ये मस्क्यूलर फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से फिर ये आती है पूरी इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम और ये बाहर खुल रहा है। देन है इंटेस्टाइन। फेरिंग्स पोस्टीरियरली एक पतली भित्ति वाली पृष्ठ अधर सतह से चपटी इंटेस्टाइन या मिडगट के अंदर खुलती है जो कि ऑलमोस्ट शरीर की पूरी लंबाई में फैली हुई रहती है। ये सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है और जिसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। इनर मार्जिन जो हैं इनकी सेल्स के, ये एक उंगली के समान प्रवर्त बनाते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। इन माइक्रोविलाई की उपस्थिति की वजह से ये ब्रश बॉर्डर की जैसी अपीयरेंस देती है और इसके वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन में मसल लेयर नहीं पाई जाती है। देन है रेक्टम। इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय हाइंडगट या रेक्टम जो कि फ्लैटेंड होती है पृष्ठधर सतह से। इसकी वॉल के अंदर टॉल कॉल्यूमिनल सेल्स पाई जाती है और इंटरनली ये क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है और इसके अंदर कुछ मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। मेल के अंदर रेक्टम क्लोएका के थ्रू खुलता है और इसमें इजैक्यूलेटरी डक्ट भी आकर खुलती है, जबकि फीमेल के अंदर रेक्टम एक अनुप्रस्थ स्लिट लाइक अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है जिसे एनस कहते हैं। इस एनल अपर्चर के चारों तरफ में एंटीरियर और पोस्टीरियर लिप्स पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल डायलेटर मसल्स होती है, इसे बोलते हैं डिप्रेसर एनाई, और इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फीकल मैटर्स शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं। रेक्टम के अंदर एक बड़ी यूनिसेलुलर रेक्टल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। फीमेल में होती है 3 और मेल के अंदर होती है 6 रेक्टल ग्लैंड्स। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। एस्केरियास मेनली ब्लड, टिश्यूज, पार्शली या फुल्ली डाइजेस्टेड फूड जो कि होस्ट की गट के अंदर मौजूद है उस पर फीड करता है। फूड को सक्टोरियल फेरिंग्स के द्वारा सक किया जाता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, आंत्र गुहिका के अंदर संपन्न होता है और इस डाइजेशन में
फेरिंजियल या इसोफिजियल ग्लैंड सेल्स के द्वारा सिक्रीट हुए एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ये एंजाइम्स हैं प्रोटीएजेस, एमाइलेज और लाइपेज। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइनल वॉल से, और फाइनली सूडोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक्सेस फूड को रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट के रूप में इंटेस्टाइनल वॉल, मसल्स और एपिडर्मिस में स्टोर किया जाता है। कई बार इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी रिपोर्ट किया गया है, और ऐसा होता है इंटेस्टाइनल वॉल की सेल्स में। ऐसा कब होता है? जब ये सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। अनडाइजेस्टेड वेस्ट यदि कोई होता है तो वो रेक्टम के अंदर जो स्पेशल मसल्स पाई जाती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फीकल मैटर, फीमेल के केस में एनस में और मेल में क्लोएका के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ये पैरासाइट हैं, शरीर के अंदर रह रहे हैं, इसलिए इनके अंदर एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की होस्ट में ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा मौजूद होती है। और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड्स में। कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर से बाहर निकलेगी, और जो फैटी एसिड्स है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं क्यूटिकल से, क्यूटिकल के द्वारा। फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड्स के अंदर, और ऑक्सीजन यदि कभी अवेलेबल होता है तो ये ऑक्सीजन को यूज़ में लेते हैं। तो इसमें कई बार एरोबिक रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक या दो रेनिटी सेल्स पाई जाती हैं जो कि सीडोसील में मिलती है, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाई जाती है। एस्केरियास के अंदर एच शेप की, एच की तरह की दो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स मिलती है। ये देखिए, ये दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये आगे की तरफ फेरिंग्स के नीचे आपस में जुड़ी रहती है ट्रांसफर्स नेटवर्क के द्वारा। ये नेटवर्क ऑफ ट्रांसफर्स कैनाल, ये एक हो गई, ये दूसरी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल हो गई, और आपस में फेरिंग्स के पीछे ये ट्रांसफर्स नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। प्रत्येक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल पोस्टीरियर सेक्शन में, पोस्टीरियर पार्ट बॉडी में जाती है, पूरी लंबाई में फैली रहती है, और लेफ्ट कैनाल जो है वो कंपैरेटिवली राइट के अपेक्षाकृत थोड़ी चौड़ी होती है, और एंटीरियर लिम्ब जो होते हैं इसके एज के, ये देखिए आगे की तरफ के, ये थोड़े छोटे होते हैं, और इसकी जो ल्यूमन है उसके अंदर सीलिया का अभाव होता है। एक टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाई जाती है लेफ्ट साइड में, जो इस ट्रांसफर्स नेटवर्क से आगे की तरफ निकलती है। एक्सक्रीटरी पोर जो कि मिड वेंट्रली एंटीरियर टिप के पीछे स्थित होता है, उसके द्वारा बाहर खुलती है। एस्केरिस मेनली यूरियोटैलिक होता है। एक्सक्रीटरी कैनाल्स एक्सक्रीटरी डिफरेंट बॉडी पार्ट से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती है, और सूडोसिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं। यदि वाटर अवेलेबल है तो यूरिया, small amount of ammonia and urea are also thrown out from the body through fecal matter. कुछ अमाउंट में अमोनिया और यूरिया भी पास आउट किया जाता है। जब वाटर की कमी होती है तो यूरिया अधिक मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम।
इसका नर्वस सिस्टम सुविकसित होता है और कॉम्प्लिकेटेड है, बॉडी वॉल के अंदर स्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक टाइप का सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं गैंग्लियोनेटेड सर्कमफेरेंजियल रिंग या नर्व रिंग, और इससे ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स। सर्कमफेरेंजियल रिंग पाई जाती है फेरिंग्स के चारों तरफ। ये देखिए, ये है सर्कमफेरेंजियल रिंग, ये फेरिंग्स के चारों तरफ पाई जाती है। इसके ऊपर गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं। ये गैंग्लियॉन्स कौन कौन से हैं, एक तो होता है डॉर्सल गैंग्लियॉन, सिंगल होता है डॉर्सल गैंग्लियॉन, एक जोड़ी सब डॉर्सल गैंग्लियॉन, दोनों ही डॉर्सल गैंग्लियॉन के दोनों तरफ पाए जाते हैं, और पेयर्ड लेटरल गैंग्लियॉन। और ये जो लेटरल गैंग्लियॉन है ये फर्दर 6 लेटरल गैंग्लियॉन्स के अंदर डिवाइडेड रहता है, और एक जोड़ी वेंट्रल गैंग्लियॉन। तो कौन कौन से हो गए, सिंगल डॉर्सल गैंग्लियॉन, इसके दोनों तरफ पाए जाएंगे सब डॉर्सल गैंग्लियॉन। फिर साइड्स के अंदर है, डॉर्सल गैंग्लियॉन्स के साइड के अंदर एक जोड़ी लेटरल गैंग्लियॉन्स जो कि सब डिवाइडेड रहता है 6 गैंग्लियॉन्स के अंदर, और एक जोड़ी बड़ा वेंट्रल गैंग्लियॉन। देन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे ये जो नर्व रिंग है इससे 8 तंत्रिकाएं आगे की तरफ निकलती है। ये 8, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और सर्कमफेरियन से तंत्रिकाएं आगे की तरफ निकलती है, और पीछे की तरफ 6 तंत्रिकाएं निकलती है इस रिंग से, जो कि शरीर के पश्च सिरे तक जाती है। और इन 6 में से एक मिड डॉर्सल होती है, एक मिड वेंट्रल, एक तो हो गई मिड डॉर्सल, एक हो जाती है मिड वेंट्रल। जो मिड वेंट्रल है इसके ऊपर पोस्टीरियर एंड के ऊपर में एनल गैंग्लियॉन, एनस के पास में एनल गैंग्लियॉन पाया जाता है। और मिड डॉर्सल, एक मिड डॉर्सल हो गई, एक मिड वेंट्रल हो गई, और 4 पोस्टीरियर नर्व्स पाई जाती है। ये पतली होती है, और इसका निर्माण किससे हो रहा है, एक जोड़ी डोर्सोलेटरल और एक जोड़ी वेंट्रोलेटरल नर्व्स के द्वारा, और ये एक्सक्रीटरी कैनाल के साइड्स में पाई जाती है। और ये डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स जो है आपस में ट्रांसवर्स कमीशर्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स कनेक्टेड रहती है ट्रांसवर्स कमीशर्स के द्वारा, और वेंट्रल नर्व और लेटरल नर्व्स आपस में कनेक्टेड रहती है वेंट्रोलेटरल कमीशर्स के द्वारा। और पीछे की तरफ में मेल और फीमेल, मेल के अंदर फीमेल की अपेक्षाकृत इन नर्व्स का इनर्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। देन है सेंस ऑर्गन्स। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है इसलिए इनके अंदर सिंपल सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं, लेबियल पल्प 4 होते हैं, ये टेस्ट ऑर्गन्स या गस्टेटरी ऑर्गन्स हैं। एम्फिड्स 2 पाए जाते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। फैस्मिड्स भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, एनस के पीछे ये स्थित रहते हैं। सर्वाइकल पेपिली और सिफेलिक पेपिली ये टेक्टाइल इन फंक्शन होती हैं। देन है जेनाइटल पेपिली, मेल्स के अंदर पाई जाती है, टेक्टाइल है फंक्शन में, और कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करती है। ये है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स।